दुनिया का सबसे भूतिया स्कूल कौन सा है। और आज आप इस दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनने वाले हैं। आज आप एक ऐसी वीडियो क्लिप देखने वाले हैं जिसे देखिए साफ हो गया था कि सन पर भी पृथ्वी की तरह ही भूकंप आते हैं। और भी इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा साल 1897 में दुनिया का सबसे पहला फोनोग्राफ को बना के तैयार किया गया था। और इस फोनोग्राफ में आवाज को रिकॉर्ड भी किया जा सकता था और बाद में सुना भी जा सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पहले फोनोग्राफ में किस आवाज को रिकॉर्ड किया गया था? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आपने उसे कभी सुना है? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि इसके इन्वेंशन के बाद एडिशन ने ही अपनी आवाज में मैरी हैड अ लिटिल लैम्प बोलकर रिकॉर्ड किया था। तो चलिए सुनते हैं उस रिकॉर्डिंग को। दोस्तों, अभी आपने सुनी थी दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड हुई आवाज। फैक्ट नंबर 2। दुनिया का सबसे भूतिया स्कूल। दोस्तों, अगर इस टॉपिक को आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट एक नाम सभी जगहों पर देखने को मिलेगा और वो है गेटिसबर्ग स्कूल। असल में दोस्तों, इस स्कूल को 1832 में बना के तैयार कर दिया गया था और उसी के बाद से ये स्कूल लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस भी हो गया था। लेकिन आगे चलकर साल 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गई, जिसके चलते इस स्कूल को बंद करके एक टेम्परेरी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें कि लड़ाई में घायल हुए सैनिकों का इलाज किया जाता था। अब दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर बहुत बड़े स्केल पर हुई थी और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस स्कूल ने लड़ाई के दौरान 45,000 से 52,000 लोगों की मौत का सामना किया था। इसके बाद साल 1865 में सिविल वॉर के खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही इस स्कूल को दोबारा से शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही वहाँ के स्टूडेंट्स ने समय समय पर ये रिपोर्ट किया कि यहाँ पर सैनिकों की आवाज सुनाई देती है। साथ ही साथ चेयर का गिरना या क्रीपी आवाजें उन्हें सुनाई देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कॉलेज के बारे में सबसे फेमस स्टोरी के अनुसार इस स्कूल की लिफ्ट का किसी भी स्टूडेंट या टीचर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था तो अक्सर लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय बेसमेंट में ही खुला करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोगों का ये कहना था कि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता था तो उन्हें अपने सामने एक प्रॉपर हॉस्पिटल नजर आता था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर और सोल्जर्स हुआ करते थे। और यही सारी चीजें मिलकर इस स्कूल को एक हॉन्टेड स्कूल बनाती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, 27 मई 1998 में नासा के सामने एक ऐसी फुटेज आई जिसमें सन की सरफेस में कुछ इस तरह की सेस्मिक वेव्स को क्रिएट होता हुआ रिकॉर्ड किया गया। जब इन वेव्स पर ज्यादा रिसर्च की गई तब ये पाया गया कि ये वेव अर्थ की तरह ही सन के इंटीरियर में सनक्वेक को क्रिएट कर रही हैं। इसी के बाद से ही ये वीडियो क्लिप दुनिया की पहली और अब तक की वीडियो क्लिप है जिसमें कि सनक्वेक को रिकॉर्ड किया गया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 1996 में पोकेमॉन गेम में लेवेंडर टाउन को इंक्लूड किया गया था। लेवेंडर टाउन बेसिकली एक फ्रिक्शनल विलेज था जिसमें कि प्लेयर्स को घोस्ट पोकेमॉन्स को खत्म करना होता था। और इसीलिए गेम के इस सेक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस गेम के बैकग्राउंड में हाई फ्रिक्वेंसी बाइनॉरल बीट्स को इंक्लूड किया गया था। लेकिन ये बीट्स इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि जब भी कोई प्लेयर इस गेम को लंबे समय तक खेलता था तो उसका ब्रेन अपने आप को अलग ही तरह से रिवायर करने लगता था, जिसकी वजह से उस प्लेयर का ब्रेन खुद को ही हार्म पहुंचाने के लिए उकसाता रहता था। और साथ ही साथ जितने भी मैच्योर्ड इंसान इस गेम को खेला करते थे उन्हें नोज ब्लीडिंग और वीक इम्यूनिटी सिस्टम जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती थी। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर थी इसका अंदाजा आप सिर्फ इस चीज से लगा सकते हैं कि साल 1996 में 300 से भी ज्यादा बच्चों ने इस गेम के म्यूजिक की वजह से खुद को खत्म कर लिया था। तो ये तो बात हुई उस अजीब से गेम की। अब बात कर लेते हैं उन बाइनोरल बीट्स की। एंड डोंट वरी, और यहाँ मैं आपको सिर्फ वही पार्ट प्ले करके सुनाऊंगा जो कि आपके लिए पूरी तरह से सेफ है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पेस पूरी ही तरह से साइलेंट है?
असल में दोस्तों स्पेस एक वर्चुअल वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या पार्टिकल नहीं होता जिसको साउंड वेव्स वाइब्रेट करा सके। एंड एज अ रिजल्ट स्पेस में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन फिर भी आज हम आपको स्पेस में आने वाली आवाज सुनाने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इनमें से किसी भी फैक्ट के बारे में अगर आप पहले से ही जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।